Good morning, students. Welcome to English classes. So today we are going to have a revision and debriefing class. आज एक रिवीजन और डिब्रीफिंग क्लास आपको मैं देने जा रहा हूँ. रिवीजन एंड डिब्रीफिंग इसलिए कि कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक मुझे मिला है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और एक टॉपिक भी था द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश. तो कुछ स्टूडेंट्स का कुछ फीडबैक आया मेरे पास. उन्होंने जो सेंटेंस मेरे पास बनाकर भेजे हैं, टेंस एक्सरसाइज मैंने उनको दी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस की. कुछ सेंटेंसेस थे मिसलेनियस दोनों टेंसेस के. उसमें उन्होंने किस तरह से अटेम्प्ट किया है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट उसमें हो सकती है, वो देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस जो था उसमें टेंस एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर का वो था शी ऑलवेज गोज देयर. वो ठीक है सेंटेंस, इट्स क्वाइट एक्यूरेट, उसमें कोई गलती नहीं है. सेकंड सेंटेंस जो था उसमें उन्होंने लिखा है वी कीप प्रैक्टिस ऑफन. आई टोल्ड यू दैट डे व्हेन आई वाज टीचिंग यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लास्ट पार्ट कीप प्लस वी फर्स्ट एंड आईएनजी इन द वर्ब. तो कीप के साथ जब भी सेंटेंस आता है हम अक्सर प्रैक्टिस करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं. वहाँ पर कीप के साथ आपको वर्ब में आईएनजी डालना था. वी कीप प्रैक्टिस ऑफन लिखा उसमें. इन प्लेस ऑफ दैट इट शुड हैव बीन वी कीप वी कीप प्रैक्टिसिंग ऑफन, या वी कीप ऑन भी कर सकते हैं. वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑफन, ठीक है. अक्सर हम अभ्यास करते रहते हैं. कीप के साथ जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं वर्ब में वी फर्स्ट के साथ आईएनजी यूज़ किया जाता है. ये ध्यान में रखना है आपको. जैसे आपने कहा वो खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग. तो आई वी यू दे एंड प्लूरल वी डोंट यूज़ एस और ई एस, ये मैं बता चुका हूँ आपको. बट विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर्स यूज़ एस और ई एस इन द वर्ब. अगर यहाँ पर ही या शी होता तो यहाँ कीप्स आ जाता. शी कीप्स प्रैक्टिसिंग ऑफन, ही कीप्स प्रैक्टिसिंग ऑफन. तो नेम ऑफ पर्सन हो जाता, मोहन, राधा, रीना, टीना, जो भी होता वहाँ पर ऐसा आ जाता. लेकिन यहाँ पर प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी कीप प्रैक्टिसिंग ऑफन, ये है, ठीक है. तो सेंटेंस इस तरह से आपको इम्प्रूव करना है. अच्छा, थर्ड सेंटेंस था इट डजंट रेन देयर इन विंटर्स. तो ठीक है, बिल्कुल यहाँ सर्दियों में बारिश नहीं होती. इट्स एक्यूरेट, नो एरर. फोर्थ, नो एरर. फिफ्थ, ये बहुत अच्छा टाइम किया है, शी डज गो टू टेम्पल एवरी फ्राइडे, क्योंकि यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया है वो हर शुक्रवार को मंदिर ज़रूर जाती है. तो ज़रूर के लिए शी के बाद डज, ये बहुत अच्छा किया है स्टूडेंट्स ने, एंड आई अप्रिशिएट. गुड, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग लाइक दिस, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक. और अगर आई वी यू दे होता तो डू हो जाता, आई डू गो टू टेम्पल एवरी फ्राइडे, ऐसे हो जाता वहाँ. ये बहुत अच्छा किया है, वेरी नाइस. अच्छा, एक सिक्स्थ सेंटेंस है, उसमें दो ऑप्शन थे, गो एंड गोइंग. वी गो टू ट्रेवल टू शिमला, सेंटेंस ठीक है, मिस्टर एक्यूरेट, लेकिन उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी ले सकते हैं. जैसे वी आर गोइंग टू ट्रेवल टू शिमला, हम शिमला की यात्रा के लिए जा रहे हैं. तो अगर आप दोनों लिख देते वी आर गोइंग टू ट्रेवल टू, वो भी ठीक होता. जैसे सेंटेंस ये भी ठीक है, नो एरर. ओके, सेवेंथ, नो एरर. एट्थ, ऑल्सो नो एरर. द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, कोई एरर नहीं है. शी इज़ नॉट प्रिपेयरिंग टी, वो चाय नहीं बना रही है, नो एरर. अच्छा, 11th सेंटेंस भी बहुत अच्छा लिखा है. आई टोल्ड यू कि जब किसी को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑर्डर या एडवाइस देते हैं, और ऐसा करते हुए एम्फेसाइज करते हैं, जोर डालते हैं शब्दों पर, वर्ड था एम्फेसाइज. तो वहाँ सेंटेंस डू से स्टार्ट होता है, और वही आप लोगों ने किया है, ये बहुत अच्छी बात है. डू रीड दिस बुक टू लर्न इंग्लिश. इंग्लिश सीखने के लिए ये किताब ज़रूर पढ़ना. तो ज़रूर के लिए डू सेंटेंस के शुरू में आ गया. सो इन सच सेंटेंसेज डू इज़ यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, शुरू में होता है सेंटेंस. ये आपने अच्छा किया है, सो देयर इज़ नो एरर. वाई इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, 12th सेंटेंस, नो एरर. अच्छा, विच मूवी आर दे वॉचिंग, ये भी ठीक है सेंटेंस, कोई एरर नहीं है. जब भी आता कौन सा फिल्म, कौन सी किताब, ठीक है, कौन सी किताब, कौन सी फिल्म, कौन सा फल,
जब कौन सा से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो विच के बाद वो ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, इसकी बात हो रही है। जैसे यहाँ पर मूवी है तो विच मूवी। अगर ये कहता वो वे कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, विच बुक आर द रीडिंग, तो ये सेंटेंस ठीक है, बिल्कुल नो एरर, ये अच्छा किया आप लोगों ने। 14th नो एरर, 15th नो एरर, और 16th में फिर से एरर आ गया, यही वाली बात, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है वाई इज शी कीप सिंगिंग ऑफन, तो इन प्लेस ऑफ दैट इट शुड हैव बीन, इसकी जगह जो होना चाहिए था why does she keep singing often at the last question mark, वो अक्सर गाना क्यों गाती रहती है, बिकॉज दिस टेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। डज शी कीप, क्योंकि डज के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर डज लगाया जाएगा, इज नहीं आएगा। गाती रहती है, गा रही है नहीं, गाती रहती है, तो ताहती में सेंटेंस खत्म हो रहा है, दैट मीन्स सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पर इस तरह से इसको इम्प्रूव करना है, ओके। वाई डज शी कीप सिंगिंग ऑफन, जैसे आप कहते हो किसी को वाई डू यू कीप स्पीकिंग ऑलवेज, क्यों बोलते रहते हो हमेशा। वाई डज ही कीप प्रैक्टिसिंग ऑफन, अक्सर वो अभ्यास क्यों करता रहता है, ठीक। वाई डज योर ब्रदर कीप डांसिंग, आपका भाई डांस क्यों करता रहता है, तो यहाँ वाई डज ही या शी थर्ड पर्सन के साथ कीप, देन वर्ब में ing वी फर्स्ट, गुड। 17 सेंटेंस नो एरर, कोई एरर नहीं है उसमें। 18th नो एरर, 19th नो एरर, एंड 20th ऑल्सो हैज़ नो एरर। तो 2 सेंटेंस में एरर मुझे मिला, उसको इस तरह से आप इम्प्रूव करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि आउट ऑफ 20 देयर आर ओनली 2 sentences which are having errors, so it's very great thing, and this kind of practice I want it and I want in future also, that's good, keep it on, ये करते रहिए, ये बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। और नेक्स्ट एक एक्सरसाइज और बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, जो होगी प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि उसमें सेंटेंस बहुत गलत करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसकी भी एक एक्सरसाइज बहुत जल्द आपके पास बनाकर भेजूंगा मैं, कल या परसों में, तो उसको आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से और प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से भेजना है मेरे पास ग्रुप में, ताकि मैं चेक कर सकूं और फिर आपको एक रिवीजन एंड डीब्रीफिंग क्लास दे सकूं। तो ये वाले सेंटेंस मुझे बहुत अच्छे लगे, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, यू ऑल डिड अ ग्रेट जॉब, दैट्स मार्वलस। और इस तरह से भेजते रहिए, ये फीडबैक अगर मिलता रहेगा तो एक रिदम बनता है क्लास में, एक इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स एंड टीचर के बीच, ये अच्छी बात है। इस तरह से इनको आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। और इन चीज़ का ध्यान रखना है, कहाँ कौन सी बी फर्स्ट लगेगी, कहाँ ing लगेगा, कहाँ पर डू है, कहाँ पर डज है। एक जो सेंटेंस था वो सेंटेंस था नंबर 2 और एक है नंबर 16, इनको आप देख लीजिएगा, नंबर 2 एंड 16 इनको इस तरह से इम्प्रूव करना है। एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर एक्यूरेट, बाकी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो सेंटेंस, ओके। नाउ ये सेंटेंस एक बार देख लीजिए, एक बार कैसे करना था। आपने लिखा हुआ उसमें जो सेकंड सेंटेंस था उसमें आप लोगों ने लिखा हुआ है वी कीप प्रैक्टिस ऑफन, इन प्लेस ऑफ दैट इट शुड हैव बीन वी कीप प्रैक्टिसिंग ऑफन, हम अक्सर अभ्यास करते रहते हैं। 16th में सेंटेंस जो था आपने लिखा हुआ है वाई इज शी कीप सिंगिंग ऑफन, इन प्लेस ऑफ दैट इट शुड बी वाई डज शी कीप सिंगिंग ऑफन, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, कीप के साथ वी फर्स्ट और ing लगेगा वर्ब में, ठीक। इस तरह से इनको इम्प्रूव करना है, वेरी गुड। नाउ वन मोर थिंग, आई गिव दिस टॉपिक ऑल्सो इन द ग्रुप, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला मुझे, उन्होंने अपना रिकॉर्ड ऑडियो भेजा मेरे पास ग्रुप में, दैट वॉज रियली सुपर्ब, इट वॉज वेरी वेरी नाइस अटेम्प्ट आई मस्ट से, बट देर आर सम थिंग्स दैट आई नीड टू टेल यू, अ फ्यू थिंग्स आर देयर दैट आई वांट टू इंडिकेट टूवर्ड्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी तरफ मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ। क्या है उसमें, स्टार्ट बड़ा अच्छा है उसमें, और एक जगह पर वहाँ पर मैंने पाया कि वहाँ पर पीपल की जगह आपने लिखा, बोला आपने पीपल्स,
जो कि नहीं होना चाहिए। पीपल खुद एक प्लूरल वर्ड है, तो इसको जब भी ये बोलते हैं पीपल ही बोला जाता है, पीपल्स कभी नहीं बोला जाता। जब पीपल्स बोला जाता है तो वहाँ पोस्ट ऑफ स्ट्रोक एस होता है, ये लग जाता है तो एस होता है। वो बहुत रेयर कंडीशन में होता है, हर बार नहीं होता, नॉर्मली इट डजंट हैपन, अदरवाइज ऐसे ही चलता है पीपल। बस बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ये। और स्टार्टिंग में कहा गया है गुड इवनिंग, जबकि ये मेरे पास भेजा गया था दोपहर में। इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि टाइम क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। या तो सबसे अच्छी बात ये होगी आप बोलते वक्त सीधे बोल दें ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे में पूरे दिन का ग्रीटिंग आ जाता है, चाहे आप सुबह बोलें, दोपहर को बोलें, शाम को बोलें, उसमें सारे दिन का काउंट हो जाता है। पर्टिकुलरली आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर, ठीक है ये। और एक जगह पर बोला गया था स्टूडेंट्स स्पीक्स, अगेन इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स खुद एक प्लूरल है तो वहाँ स्पीक्स नहीं स्पीक लगेगा। स्टूडेंट्स स्पीक बोलते हैं, इस तरह से बोलना है, ठीक है। ये नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा, ये इम्प्रूवमेंट कर लेना। और इडियोमेटिक अगर आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, जैसे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश है, बताया गया। स्टार्ट ऐसे ही करना है, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एवरीवन, टुडे वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। और इसको शुरू में मैंने बताया कि दी क्यों बोलना है उसको, बिकॉज आफ्टर दिस वर्ड व्हेन यू हैव द वावल साउंड यू हैव टू प्रोनाउंस इट दी, बट व्हेन यू हैव कॉन्सोनेंट साउंड यू हैव टू प्रोनाउंस द। जब इस वर्ड के बाद वावल साउंड आता है, अ आ ई ओ, इसका स्वर आता है जब बोलने में, तो दी पढ़ेंगे। दी इम्पोर्टेंस, ई का स्वर है, वावल है। जब कॉन्सोनेंट होगा, क का स्वर, द बैग, ठीक है, द बैग, द बैट, द बॉल, द चाइल्ड, ठीक, और जैसे द टेबल, द चेयर, द कार, तो वहाँ कॉन्सोनेंट का साउंड है, अ ई का स्वर नहीं, तो वहाँ द पढ़ेंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना बोलते वक्त। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। और इडियम आपको बताया था मैंने बड़ा अच्छा, आप उसे स्टार्ट कर सकते हो। गोज विदाउट सेइंग, इसका मतलब मैंने बताया था आपको, नो नीड टू मेंशन, कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करो। गोज विदाउट सेइंग दैट इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, या इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट्स स्पोकन वाइडली इन द एंटायर वर्ल्ड। वाइडली, इसको आप अगर ईडियम में बोलोगे तो क्या बनेगा ईडियम इसका, ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, व्यापक रूप में, जैसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली। सो गोज विदाउट सेइंग, शुरू में दो ईडियम हो गए आपके, ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, मैं ये नहीं करूँगा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप इडियोमेटिक बोलते हैं तो उससे आपके टॉपिक को बेटर लुक मिलता है। आप ऐसे स्टार्ट करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा अगली बार। गोज विदाउट सेइंग दैट इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट्स स्पोकन इन द वर्ल्ड, इन द एंटायर वर्ल्ड, ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक, इस तरह से। इट हेल्प्स अस मैनी वेज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, जॉब्स, बिजनेस, मीडिया, स्पोर्ट्स वर्ल्ड एंड व्हाट नॉट यानी और क्या क्या नहीं, व्हाट नॉट। If we are talking about education, it helps students to get the flying colors in their studies. Flying colors means success, बता चुका हूँ आपको। It helps students to get the flying colors in their studies. With the help of English language, they become at home. At home means familiar, माहिर होना, जानकार होना। They become familiar. They become at home to prepare their letters, their essays, their reports, their articles on a large scale or better, ठीक है। तो become at home to prepare their letters, essays, articles, etc. attractively बोल सकते हैं आप, on a large scale ना बोलें तो बार बार, attractively. If you are a job seeker, you are looking for a job, so as you know today interviews are conducted in English only. If you have sound knowledge of English, at home को दूसरे इसमें आप बोल सकते हैं sound knowledge. Sound knowledge, बहुत अच्छी जानकारी. If you have sound knowledge of English, you can easily crack the interview and get the job according to your qualification and talent. इस तरह से बोलेंगे आप. When you speak impressive English, so interviews comes to know that this person has good knowledge of English, and the chances
of your hiring increase a lot, because English speaking people are required at every organization, MNC, BPO, call center, etc. They require English speaking people who have the fluency or who have, एक idiom आपको बताया था मैंने आपको, ये गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, धारा प्रभाव होना, या इसको आप कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, कन्विंसिंग पावर। कन्विंसिंग पावर मतलब the ability to make someone understand. If you have sound knowledge of English, so in MNCs, by your gift of gap, this quality, you can easily impress the interviewer. He'll hire you on the spot. ये बोल सकते हैं आप बिजनेसमैन, उसके लिए कैसे बेनिफिशियल होती है। If you are running a business across the world, that means across the globe or across the country even, with the help of this language, you can easily expand your business countrywide or worldwide. If you have international clients and you know how to speak English in a proper manner, you can easily impress them. You can easily have good dealings with them. So this is how they get impressed by your fluency of speech, your gift of the gap. They get impressed by your spoken qualities. So they want to have business with you. This is how you can run your business smoothly. So this is how it helps you to run your business and expand your business according to your choice. So it's highly beneficial and highly important for the businessman as well. If you want to be a sportsman, as you know, the sports team keep on visiting different countries for their matches, and in those countries people don't know your native language or Hindi language. If you want to have a talk with them, you want to communicate with them, you have to be at home in this language, because only this language will serve the purpose there. Serve the purpose, काम कर जाएगी, will go, चल जाएगी, ठीक है, serve the purpose there. When after finishing of the game a player is interviewed, he is asked in English, okay, and it will be very impressive if you are giving your interview in English, so they get impressed. Not only this, my friends, if you want to improve your personality, if you want to get the flying colors in your life, in that condition also English language helps you a lot. You want to go for a tour, different country, England, America, France, Germany, etc. So you must learn English language. As a tourist, it will be highly beneficial for you to have a communication with the people of there. If you do so, you will have no props in terms of expressing your feelings in front of them. You can know their feelings about us. You can easily tell them about our country, our culture, our good things, our moral values, our sacraments, etc. And you can be familiar with their feelings, their thoughts, what do they think about us. Not only this, you'll enjoy a lot when you start speaking English with the people. So yourself, you'll enjoy a lot. That's my promise. So my friends, this is how English can be highly beneficial for us. If you go to media, so in media sector English is spoken widely. If you're working as a TV anchor or news channel news reporter on a channel where English is spoken, so you have to learn different kind of vocabs, idioms and many things, so that you can easily be familiar with this language. And when you are reading English on the television, so your parents will feel proud of you, your near and dear ones, your relatives, they respect you a lot, they like you, because you are enlightening their names by your marvelous performance in this language. So this is how English is very, very important in today's world. If you really want to cope up with the new and advanced world, knowledge of English language is a must, my friends. So in a nutshell, लास्ट देखो जो मैं बोल रहा हूँ,
इन नशल मतलब इन शॉर्ट, शॉर्ट में, संक्षेप में। इन शॉर्ट, संक्षेप में। इन अ नशल वी कैन से दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and it's good to learn so that we can easily get the flying colors and we can cope up with the new and advanced world. थैंक यू। इस तरह से आप इस टॉपिक को फिनिश करेंगे इन ईडियम्स के साथ, इस वोकैब के साथ। इस तरह की वोकैब आपको चाहिए। जो आपने बोला है वो बड़ा अच्छा बोला है, दैट वॉज रियली रियली वेरी इंप्रेसिव, वेरी नाइस। बट मेन थिंग इज आई वॉन्ट यू टू स्पीक लिटिल बिट idiomatic लैंग्वेज एज वेल, विच इज़ कॉल्ड फ्लॉरी लैंग्वेज ऑल्सो। सजा कर बोलना, फ्लॉरी लैंग्वेज वो चाहिए। When you are speaking on a big stage, so this kind of vocab and these kind of idiomatic expressions are required. ये ज़रूरत होती है वहाँ पे, तो इनको सीखिए और इनको बोलिए। इस तरह से आपको नई vocab मिलेगी, या आप देख कर बोल सकते हैं। जो मैंने बोला भी आपको, पॉइंट्स आप अपने उठाएंगे, लेकिन इन लैंग्वेज, ये जो idiomatic लैंग्वेज है, इसकी सहायता से, इसकी मदद से तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। These idioms will give a better look to your presentation, to your spoken topic. Okay, so my friends, ये थी आपकी रिवीजन और debriefing class. I hope you will follow my advice, you will act upon my advice. So when I give you another class of revision, I want you to be more improved, more polished. और एक चीज़ और बोल सकते हैं उसमें आप, we must learn this language, we must burn the midnight oil. बर्न द मिडनाइट ऑयल में कई बार करा चुका हूँ आपको। दैट मीन्स टू वर्क वेरी हार्ड और टू स्टडी टिल लेट नाइट। जैसे आप स्टूडेंट्स का एग्जांपल देते हैं इसमें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, सो स्टूडेंट्स हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। स्टूडेंट्स को देर रात तक पढ़ना पड़ता है या कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इफ़ दे लर्न दिस लैंग्वेज, दे कैन ईजिली प्रिपेयर देयर आंसर्स, देयर क्वेश्चंस, देयर रिपोर्ट, देयर प्रोजेक्ट्स एट्सेट्रा। ऐसे करें तो आप इसको एक और अच्छा लुक दे सकते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। और ये कहना है आपको कि आपको कोई कसर बाकी नहीं छोड़नी चाहिए इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। यू शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यू शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज, यानी कि टू अटेम्प्ट एट हार्ट, दिल से कोशिश करना, कोई कसर बाकी ना रखना। ऐसे ऐसे आप इसे यूज़ करो, देखो कितना अच्छा लगता है। और ये भी कह सकते हैं, जब आप जॉब की बात कर रहे हो, इफ़ यू हैव साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, you can easily earn your bread and butter. Bread and butter means to earn the livelihood, रोजी रोटी कमाना। If you have sound knowledge of English language, you can easily earn your bread and butter with the help of this language. ऐसी ऐसी चीज़ें आप इसको यूज़ करोगे इसमें, तो उसको एक बेटर लुक मिलेगा। So that's all for the day about the importance of English and about revision and debriefing class. I hope you enjoyed it. इसको इम्प्रूव करते रहिए इस तरह से, और इस वीडियो को देखिए, इन ईडियम्स को यूज़ कीजिए, एंड गिव मी मोर इम्प्रूव्ड इंग्लिश नेक्स्ट टाइम। मैं चाहता हूँ कि इससे भी अच्छा बोलें, इससे भी ज़्यादा अच्छा बोलें। पहला अटैम्प्ट मुझे आपका बहुत अच्छा लगा है, बस ये थोड़ी सी चीज़ें आप इसमें ऐड कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसमें कुछ एरर था, नहीं, जो था मैंने बता दिया कि इम्प्रूव आप इस तरह से कर सकते हैं। पीपल्स नहीं बोलना, पीपल बोलना है, स्टूडेंट्स के साथ पीक बोलना है, और बाकी एग्जाम्पल जो आप शो कर रहे हैं, एक एक ईडियम भी अपने एक एग्जाम्पल में आप डालेंगे। हर एक जो आप एग्जाम्पल रख रहे हैं, जैसे आपने 3-4 एग्जाम्पल सेट किए हैं अपने टॉपिक में, तो उससे रिलेटेड एक एक ईडियम आप डालते जाइए, फिर देखिए कितना अच्छा लुक मिलता है। सो माई फ्रेंड्स, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फॉर यू। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग लाइक दिस एज यू शोड मी। ओके, सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़। जय हिंद, गुड बाय, अस्सलाम।